13 दिसंबर 1892 को प्रातः प्रोफेसर के सुंदरामा अय्यर अपने घर पर किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके अतिथि को अब तक आ जाना चाहिए था। बाहर कुछ हलचल हुई। उनके 12 वर्षों के पुत्र रमेश ने सूचना दी, अप्पा, आपसे मिलने के लिए 2 मुसलमान आए हैं। मुसलमान? उन्होंने पूछा। उनमें एक हिंदू सन्यासी नहीं है? लगता तो नहीं। तो यह कोई और आ गया है। प्रोफेसर सुंदरामा ने सोचा। आना किसी और को था, आ कोई और गया। वे बाहर आए, देखा 2 व्यक्ति खड़े थे। एक तो साधारण मुसलमान था, किंतु यह दूसरा कुछ स्पष्ट नहीं था। जी, मैं एर्नाकुलम से आ रहा हूँ। मुझे कोचीन के दीवान के सचिव डब्ल्यू रमैया ने आपके पास भेजा है। मेरे आने की सूचना आपको होगी, मुझे ऐसा बताया गया था। भगवा वेशधारी ने कहा। ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मोहम्मद करीम। कोचीन रियासत के कर्मचारी हैं। कोचीन सरकार की ओर से इन्हें मेरे साथ भेजा गया है। सुंदरामा परेशानी में थे। सूचना तो थी, किंतु उन्हें तो एक हिंदू सन्यासी के आने की सूचना थी। सुंदरामा उन्हें ऊपर के कमरे में ले गए। सन्यासी ने कहा, आप मेरा परिचय जानना चाहेंगे? अवश्य, आपका नाम? सुंदरामा ने कहा। मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासियों की नाम की कोई विशेष रुचि नहीं होती। मैं 4 धाम करने निकला हूँ, रामेश्वरम की ओर जा रहा हूँ। सुंदरामा के मन में बात स्पष्ट हो गई। ये वे ही हिंदू सन्यासी थे जिनके आने की सूचना उन्हें थी। पहली बार उन्होंने ढंग से प्रणाम किया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। फिर भी आप अपने विषय में कुछ बताएंगे? प्रभु की खोज में निकला एक सन्यासी हूँ। अपने विषय में क्या बताऊं? कोई पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। मेरा क्या परिचय? स्वामी ने कहा। आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। प्रोफेसर सुंदरामा कुछ आशंकित हुए थे। जाने सन्यासी की क्या आज्ञा हो जाए जिसे वे प्रार्थना कह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरे साथी के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दें, वे भूखे हैं। आप विश्राम करेंगे? नहीं, वह सब बाद में होगा, पहले आप उनको भोजन की व्यवस्था कर दें। आप भी कुछ लेंगे? पहले आप उनके भोजन की व्यवस्था कर दें। आपके लिए कमरा तैयार है। ठीक है, किंतु पहले आप उन्हें खिला दें। आपने कुछ खाया है? मार्ग में थोड़ा दूध पिया था, पर उसकी चिंता आप ना करें, मुझे कई कई दिन भूखे रहने का अभ्यास है। आप मेरे मार्गदर्शक के लिए। प्रोफेसर सुंदरामा के मन में कुछ खींच जागी। मन हुआ कि पूछें, वह कोई लॉर्ड साहब है क्या, या कोचीन का दीवान है, किंतु स्वयं को संयत किया और यथासंभव शांत स्वर में पूछा, वे कोचीन स्टेट के कोई बड़े अधिकारी हैं? हाँ, वे कोचीन स्टेट सर्विस में चपरासी हैं, सरकारी अधिकारी हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने यह सारा कष्ट मेरे लिए सहन किया है। सन्यासी ने कहा, कृपया आप। वे अपनी सरकारी नौकरी पर हैं, पर उनकी सरकार जाने। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कष्ट सहा है और इस समय वे भूखे हैं। वैसे कोई सरकारी नौकरी पर हो तो भी उसे भूख लगती ही है। कृपया आप। अच्छा अच्छा। सुंदरामा उठ गए। भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहकर मोहम्मद करीम के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए कहा। सन्यासी से पहले एक मुसलमान चपरासी को खिलाएंगे? हाँ। चपरासी खाता रहेगा और सन्यासी भूखा बैठा रहेगा? तो मैं क्या करूं? सन्यासी की ऐसी ही इच्छा है। स्वामी ने अपनी उपस्थिति में मोहम्मद करीम को भोजन करवाया। उसने तृप्त होकर खाया और स्वामी भी संतुष्ट दिखे।
उसे विदा कर वे घर के भीतर आए। आपने भी 2 दिनों से ढंग से भोजन नहीं किया होगा। स्वामी हंसे। वह मुझसे अधिक भूखा था। वह स्वतंत्र नहीं था, मेरी आज्ञा के अधीन था, अतः उसका भरण पोषण मेरा दायित्व था। सेवक को भूखा रखकर तो भगवान भी स्वयं नहीं खाते, फिर वह हमारा अतिथि भी था। आपने एर्नाकुलम से चलने के पश्चात क्या खाया है? थोड़ा दूध पी लिया था। बस 1 गिलास दूध ही तो। अब बताइए आप कैसा भोजन करना चाहेंगे? आप जो खिला देंगे खा लूँगा। सुंदरामा ने भोजन लाने को कह दिया। किस प्रदेश के निवासी हैं? केरल के तो नहीं लगते। यह शरीर बंगाल की मिट्टी से बना है। ओ, बंगाल ने इधर बहुत सारे महानुभाव उत्पन्न किए हैं, सुंदरामा ने कहा। आजकल मुझे ब्राह्म समाज के प्रचारक केशव चंद्र सेन सबसे महान दिखाई देते हैं। अच्छा है कि केशव चंद्र सेन महाशय का नाम आप लोगों तक पहुंच गया है, किंतु मेरा आपसे थोड़ा मतभेद है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरे ठाकुर की तुलना में केशव चंद्र सेन अभी मात्र एक बालक हैं। वे मेरे गुरु श्री रामकृष्ण देव के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। सुंदरामा ने स्वामी की ओर देखा। क्या वे मात्र अपने गुरु की महिमा को प्रतिपादित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? आप अपने गुरु के विषय में कुछ बताएंगे? अवश्य। स्वामी बड़ी देर तक उन्हें अपने गुरु के विषय में बताते रहे। भोजन आया। स्वामी ने अपना 2 दिनों का उपवास तोड़ा और रुचिपूर्वक भोजन किया। स्वामी की उपस्थिति, उनका स्वर, उनकी आँखों की द्युति, उनके विचार और उनकी वाणी का प्रवाह ऐसा मनोहारी था कि सुंदरामा का वहाँ से उठने का मन ही नहीं हुआ। पत्नी ने संकेत कर उन्हें भीतर बुलाया। आपको जाना नहीं है? राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुंदरामा को सब कुछ स्मरण था, किंतु स्वामी की उपस्थिति ने उन्हें एक प्रकार के सम्मोहन में बांध रखा था। उनकी स्थिति तो उस बच्चे के समान हो रही थी जो घर आए अतिथि के आगे पीछे इसलिए घूम रहा हो कि वे अभी अपनी सामान खोलेंगे और उसके लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने निकालकर उसे देंगे। संध्या समय प्रोफेसर सुंदरामा स्वामी को लेकर प्रोफेसर रंगाचारी के घर गए। प्रोफेसर उस समय घर पर नहीं थे। कहाँ गए होंगे? अधिक संभावना थी कि वे तिरुवनंतपुरम क्लब में गए होंगे। वे वहाँ मिल गए तो बहुत अच्छा, न मिले तो और अनेक लोग होंगे। लक्ष्य तो स्वामी को विभिन्न लोगों से मिलवाना ही था। प्रोफेसर रंगाचारी क्लब में नहीं थे। प्रोफेसर सुंदरामा ने स्वामी का परिचय प्रोफेसर सुंदरम पिल्ले से कराया। तब तक प्रोफेसर रंगाचार्य भी आ गए। उनसे भी परिचय हुआ। दीवान पेशकार और नारायण मेनन से भी परिचय हो गया। पर नारायण मेनन शायद क्लब से विदा हो रहे थे। उन्होंने दीवान पेशकार को प्रणाम किया। पेशकार ने अपना बायां हाथ दाहिने हाथ से थोड़ा ऊपर उठाकर उसके नारायण मेनन के अभिवादन का उत्तर दिया। स्वामी का मन खटक गया। उन्होंने केरल में आकर ही जाना था कि यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों के अभिवादन का उत्तर देने की यही पारंपरिक पद्धति थी। तो दीवान पेशकार वंश से ब्राह्मण रहे होंगे और नारायण मेनन को वे शूद्र मानते होंगे। पद्धति जो भी रही हो, किंतु प्रोफेसर नारायण मेनन जैसा विद्वान व्यक्ति शूद्र कैसे माना जा सकता था? प्रोफेसर सुंदरामा ने भी देखा कि पेशकार का व्यवहार स्वामी को अच्छा नहीं लगा। स्पष्टतः वे मान रहे थे कि पेशकार ने प्रोफेसर मेनन का अपमान करने का प्रयत्न किया था। स्वामी के चेहरे पर प्रतिकार की एक हल्की सी रेखा उभरी, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। लोग आते और जाते रहे। अंत में वहाँ केवल 5 व्यक्ति बच गए थे। स्वामी, दीवान, पेशकार, उनके भाई प्रोफेसर रंगाचार्य
और प्रोफेसर सुंदरामा। जब वे भी विदा होने लगे तो दीवान पेशकार ने झुककर स्वामी को प्रणाम किया। नमो नारायणः, स्वामी ने कहा। न उन्होंने पेशकार के अभिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर दिया, न ही आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया। सन्यासी द्वारा गृहस्थों के अभिवादन का उत्तर देने की यह प्राचीन परंपरागत पद्धति थी। पेशकार का चेहरा विकृत हो गया। जब वह स्वयं को रोक नहीं सका तो बोला, स्वामी जी, सन्यासी द्वारा भी किसी भले आदमी के अभिवादन का समुचित उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपका व्यवहार मेरे प्रति अपमान का नहीं तो अवहेलना का तो है ही। स्वामी उसकी ओर मुड़े। यदि नारायण मेनन के अभिवादन का उत्तर ब्राह्मणों की परंपरागत पद्धति में देने का अधिकार आपको है, तो मुझे भी आपके अभिवादन का उत्तर सन्यासियों की परंपरागत पद्धति में देने का पूरा अधिकार है। उत्तर कठोर था। इसमें स्वामी का रोष ही नहीं, पेशकार के लिए उनके अनुचित अहंकार के लिए फटकार भी थी। पेशकार मुंह फुलाए हुए चले गए। अगले दिन पेशकार के भाई प्रोफेसर सुंदरामा के घर आए। कहिए, प्रोफेसर सुंदरामा ने कहा, मैं ज़रा स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। क्यों, लड़ने आए हैं? नहीं, लड़ने तो नहीं आया, तो मिलने आया हूँ। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूँ, प्रोफेसर सुंदरामा ने कहा, मेरे घर पर कोई स्वामी जी से असम्मानपूर्वक बात करे, यह मुझे सहन नहीं होगा। नहीं भाई, आप यह क्यों मान रहे हैं कि मैं स्वामी जी के लिए प्रतिकूल भाव लेकर आया हूँ? वे बोले, आप मुझे उनके दर्शन तो करने दें। प्रोफेसर सुंदरामा ने उनको अनिच्छापूर्वक स्वामी जी के कक्ष में भेज दिया। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और स्वामी जी के सामने भूमि पर बैठ गया। मैं दीवान पेशकार का भाई हूँ। कहिए, कल शायद आप उनसे रुष्ट हो गए थे। सन्यासी को किसी से रुष्ट होने का अधिकार नहीं है। स्वामी ने बहुत शांत स्वर में कहा, हाँ, नारायण मेनन का अपमान मुझे कुछ विचलित अवश्य कर गया था। हाँ, दीवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें उसका दुख है। उसने कहा, मैं आपसे यही कहने आया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आप अपना रोष त्याग दें। मैं रुष्ट नहीं हूँ। आपकी कृपा बनी रहे। उसने खड़े होकर हाथ जोड़े और लौट गया। स्वामी ने क्लब में बहुत थोड़ा सा समय बिताया था, किंतु वे सारे उपस्थित लोगों पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ गए। तिरुवनंतपुरम में हिंदू समाज का एक विचित्र सा मिश्रित रूप था। उस छोटे से नगर में दक्षिण भारत की सारी जातियों प्रजातियों के लोग मिले जुले दिखाई पड़ते थे। तिरुवनंतपुरम क्लब की भी वही स्थिति थी। स्वामी सबसे ही खुलकर बातें करते थे, किंतु प्रोफेसर रंगाचार्य में उनको जैसे अपना सा ही रूप दिखाई दिया। उनके विचार और मूल्य एक जैसे ही थे और वे भी ज्ञान के वैसे ही भंडार थे जैसे स्वयं स्वामी थे। अभिव्यक्ति का वैसा ही चारु और स्पष्ट कौशल, अपने ज्ञान का तात्कालिक प्रयोग करने की क्षमता, नैतिक और बौद्धिक विवादों के बुलबुलों को तत्काल अपनी कुशाग्रता से फोड़ सकने की क्षमता, मनुष्य में प्रत्येक उदात्त, नैतिक और कल्याणकारी तत्व, प्रकृति और कला में प्रत्येक सुंदर वस्तु के लिए भावात्मक लगाव और सहानुभूति। एक द्रविड़ के रूप में मैं स्वयं को हिंदू शासन तंत्र से सर्वथा निष्कासित पाता हूँ। स्वामी ने उन्हें देखा। ये प्रोफेसर सुंदरम पिल्ले थे। प्रोफेसर सुंदरम, आप चाहे कितने ही विद्वान क्यों न हो, किंतु बिना विशेष चिंतन मनन किए ही स्वयं को जातीय पूर्वाग्रहों की धारा में बहने के लिए छोड़ देना स्पृहणीय नहीं है। मैंने दक्षिण भारत की यात्रा में पहले भी
असंतुलित और अति साधारण मस्तिष्क के लोगों में यह अरुचिकर रोक पाया है। युवराज की प्रार्थना पर स्वामी और प्रोफेसर सुंदरामा उनसे मिलने के लिए राजप्रासाद में गए। मेरे गुरु ने बताया है कि आप परिव्राजक के रूप में भारत के चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। युवराज ने कहा, मुझे इस प्रकार के जीवन का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए जानने की उत्सुकता है कि आप कहाँ कहाँ गए और किन किन लोगों से मिले। स्वामी ने विभिन्न देसी रियासतों, राजाओं और उनके दरबारों की चर्चा की। युवराज की रुचि और भी बढ़ गई। आपको भारतीय राजाओं में किसने सबसे अधिक प्रभावित किया? मैं जिन हिंदू राजाओं से मिला हूँ, उनमें से अपनी योग्यता, देशभक्ति, ऊर्जा और दूरदर्शिता से मुझे सबसे अधिक बड़ोदरा के गायकवाड़ ने प्रभावित किया। राजस्थान में एक छोटी सी रियासत है, उसे रियासत भी नहीं कहना चाहिए, वह जयपुर राज्य का ठिकाना भर है, खेतड़ी। वहाँ के राजा अजीत सिंह ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। वे तो मेरे मित्र ही हो गए। उनमें देशभक्ति, प्रजावत्सलता के साथ साथ धर्म और अध्यात्म के तत्व भी बड़ी मात्रा में हैं। जैसे जैसे मैं दक्षिण की ओर बढ़ा, मुझे भारतीय राजाओं और शासकों की क्षमता, बुद्धि और चरित्र में अवरोह ही दिखाई दिया है। आप मेरे चाचा ट्रावनकोर के महाराज से मिले हैं? नहीं। क्यों, आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? मिलना तो चाहता हूँ, किंतु अभी समय ही नहीं है, स्वामी ने कहा। जैसे ही उनसे मिलने की व्यवस्था होगी, भेंट करने जाऊंगा। स्वामी ने मार्तंड वर्मा के अध्ययन इत्यादि के विषय में गंभीर जिज्ञासाएं की। उनसे उनके जीवन का लक्ष्य भी पूछा। मेरी ट्रावनकोर रियासत के लोगों और उनके कार्यकलापों में बहुत रुचि है। मेरा संकल्प है कि मैं महाराज के प्रमुख और निष्ठावान प्रजाजन के रूप में राज परिवार और अपनी प्रजा के कल्याण की वृद्धि के लिए उनके हित में जो भी कर सकूंगा वह करूंगा। युवराज स्वामी से बहुत प्रभावित हुए। उनका रूप, रंग और व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे प्रभावित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता था। मैं आपका एक चित्र खींचना चाहता हूँ स्वामी जी, युवराज ने कहा। मुझे वैसे भी फोटोग्राफी का व्यसन है, किंतु आप जैसा व्यक्तित्व सामने पाकर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा। स्वामी छवि खिंचवाने की मुद्रा में बैठ गए। लो राजकुमार, अपना व्यसन पूरा करो। युवराज ने चित्र उतारा। अब क्या करोगे इसका? इसे एक कलाकृति के रूप में विकसित करूंगा और मद्रास संग्रहालय में कला चित्रों की प्रदर्शनी में प्रदर्शित करूंगा। तुम में बहुत सारी संभावनाएं हैं युवराज, स्वामी बोले, किंतु मुझे भय है कि विश्वविद्यालय की यह पश्चिमी शिक्षा कहीं तुम्हें आत्मकेंद्रित और स्वार्थी न बना दे। मेरी अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और प्रभु की इच्छा के सम्मुख मेरा कोई वश नहीं है। स्वामी युवराज को आशीर्वाद देकर चले गए। दीवान शंकर सब्बियर ने राजा से भेंट का प्रबंध कर दिया। आइए स्वामी जी, ट्रावनकोर में आपका स्वागत है, राजा ने कहा। आप सकुशल हैं? किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है? भगवान की कृपा है। जब तक आप तिरुवनंतपुरम और ट्रावनकोर राज्य में हैं, हमारे दीवान आपकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखेंगे। भेंट 3 मिनटों में समाप्त हो गई। राजा को स्वामी के व्यक्तित्व और उनकी योजनाओं में कोई रुचि नहीं थी। स्वामी को कुछ निराशा हुई, किंतु राजा का व्यवहार इतना गरिमामय था कि स्वामी को उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी। स्वामी का तिरुवनंतपुरम में वह चौथा दिन था। उन्हें सूचना मिली कि मद्रास में महालेखाकार के सहायक मन्मथनाथ भट्टाचार्य सरकारी काम से तिरुवनंतपुरम आए हैं। रेसिडेंस के खजाने में किसी प्रकार के गबन की उन्हें खोजबीन करनी थी।
स्वामी प्रातः ही मनमथ बाबू के पास चले जाते थे और प्रायः अपना समय वहीं बिताते थे। वे रात्रि भोजन के पश्चात ही लौटते थे। यह क्या है स्वामी जी? प्रोफेसर सुंदरामा ने स्वामी से शिकायत की। आप हमसे ऊब गए हैं क्या? स्वामी बोले, हम बंगाली लोग भी बड़ी संकीर्ण सामाजिकता के लोग हैं। मनमथ बाबू मेरे सहपाठी रहे हैं। वे संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के पूर्व प्राचार्य पंडित महेश चंद्र न्याय रत्न के पुत्र हैं, इसलिए उनका मुझ पर विशेष अधिकार है। बहुत दिनों से मछली भी नहीं खाई थी। मनमथनाथ बाबू के घर मछली भी मिल रही है। मांसाहार? सुंदरामा ने तत्काल अपनी वितृष्णा प्रकट की। भारत के प्राचीन ब्राह्मण मांसाहार करते थे। अपने अतिथियों को मधुपर्क देने के लिए भी वे पशु बलि करते थे। स्वामी बोले, यद्यपि हिंदू शास्त्र शाकाहार को ही वरीयता देते हैं, किंतु मांसाहार का सर्वथा निषेध नहीं करते। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही शाकाहार का विकास हुआ है। मांसाहार के त्याग ने भारतीय शक्ति को कम किया है, उनकी लड़ने की इच्छा को समाप्त किया है और परिणाम स्वरूप हम लोग अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हैं। मैं सहमत नहीं हूँ, प्रोफेसर सुंदरामा बोले। एकमात्र वैदिक धर्म ने ही मनुष्य को सिखाया है कि प्रकृति से उसका संबंध बंधुत्व और एकता का है। मनुष्य भी प्रकृति का ही अंग है। हमें राजनीतिक सत्ता अथवा इंद्रियों के सुख जैसे तुच्छ लक्ष्यों के लिए मानवता से पतित नहीं होना चाहिए। वैदिक धर्म को थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ। स्वामी मुस्कुराते रहे। स्वामी जी, आप यहाँ एक सार्वजनिक भाषण क्यों नहीं देते? प्रोफेसर सुंदरामा ने एक दिन स्वामी से आग्रह किया। लोगों को उससे बहुत लाभ होगा। मैंने आज तक कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया है, स्वामी ने कहा। यदि मैं ऐसा कुछ करूं तो मेरे हाथों एक शोचनीय और उपहासास्पद असफलता लगेगी। मैसूर के महाराजा ने आपको शिकागो में होने वाली धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने को कहा है। प्रोफेसर सुंदरामा ने कहा, यदि आप एक साधारण सभा में भाषण नहीं कर सकते तो विद्वानों की उस महासभा का सामना कैसे करेंगे? स्वामी ने आकाश की ओर देखा और वे जैसे कुछ और ही हो गए। प्रभु की इच्छा होगी तो मैं उनकी वाणी बनकर उनका संदेश संसार को दूं और सत्य तथा सात्विक जीवन की सेवा करूं तो वे मुझे उसके योग्य बना देंगे। सुंदरामा मान लेते कि स्वामी उन्हें टालने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु स्वामी का तेज यह कह रहा था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका पूर्ण विश्वास भी था। यद्यपि मुझे हिंदू धर्म के मूलभूत और केंद्रीय सत्यों में पूर्ण विश्वास है, फिर भी मुझे इस प्रकार के किसी अलौकिक हस्तक्षेप में बहुत संदेह है। सुंदरामा ने कहा, मैंने मूल ग्रंथ नहीं पढ़े हैं और न ही उनके तर्कों के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। न ही मुझे ऐसी कोई दिव्य अनुभूति का ही दावा है कि मैं आपके वक्तव्य के सत्य को देख सकूं। प्रोफेसर सुंदरामा, आप अपने दैनंदिन जीवन में परंपरागत विधि विधान और पूजा पाठ वाले निष्ठावान हिंदू हैं, किंतु आपके मन में विश्वास नहीं है। आपका पूजा पाठ बस दिखावा ही है। प्रभु पर विश्वास नहीं है आपको। आप अपनी शक्ति को ही संसार भर की शक्ति की सीमा मानते हैं। प्रभु की शक्ति को भी उसी प्रकार ससीम मानते हैं। मनमथनाथ भट्टाचार्य के साथ स्वामी प्रस्थान करने लगे। संस्कृत व्याकरण के महाविद्वान पंडित बागीश्वर शास्त्री भागते आए। मुझे स्वामी जी से मिलना है। पर वे तो जा रहे हैं। जानता हूँ, किंतु मुझे मिलना है, वे बोले। चाहे कुछ मिनटों के लिए ही सही, पर मुझे उनसे मिलना है। वे इतने दिनों तक यहाँ थे, आप तब क्यों नहीं आए? मुझे सूचना थी कि उत्तर भारत से एक अत्यंत विद्वान सन्यासी आपके घर पर ठहरे हुए हैं, किंतु मैं अस्वस्थ था।
स्वामी और भट्टाचार्य गाड़ी में बैठने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। शास्त्री जी ने देखा तो जैसे उनके प्राण सूख गए। अत्यंत याचनापूर्ण ढंग से प्रोफेसर सुंदरामा से बोले, इन्हें रोक लो, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर उनको रोक लो। स्वामी रुक गए। क्या बात है शास्त्री जी? स्वामी ने संस्कृत में पूछा। शास्त्री जी ने संस्कृत में ही वार्तालाप आरंभ किया, जो 7-8 मिनट तक चला। प्रोफेसर सुंदरामा संस्कृत नहीं जानते थे। वे समझ नहीं पाए कि उन दोनों में क्या चर्चा हुई। वार्तालाप समाप्त कर स्वामी चले गए। शास्त्री जी अपनी आंखों में प्रशंसा का सागर लिए निष्कंप से खड़े रह गए। क्या बात हुई शास्त्री जी? प्रोफेसर सुंदरामा ने पूछा। संस्कृत व्याकरण की एक उलझी हुई गुत्थी को लेकर मैं वर्षों से उद्विग्न था। स्वामी जी ने सीढ़ियां उतरते उतरते उसका समाधान कर दिया। शास्त्री जी ने कहा, संस्कृत व्याकरण उनके लिए हथेली पर रखे आंवले के समान है और सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान है। उन्हें संस्कृत भाषा का कैसा उत्कृष्ट ज्ञान है। रामेश्वरम जाने का संकल्प बीच में ही रह गया। स्वामी कन्याकुमारी की ओर खींचे चले आए। नगर काइल से कन्याकुमारी का मार्ग सीधा और छोटा था। उसके इतने निकट आकर वहां से उल्टी दिशा में मुड़ जाना उचित नहीं था, किंतु स्वामी यह भी अनुभव कर रहे थे कि कोई उनके मन को कन्याकुमारी की ओर आकृष्ट कर रहा था। बार बार लगता था कि माँ अपनी तर्जनी से कन्याकुमारी की ओर संकेत कर रही है। पवन उसी ओर चला जा रहा है, सागर का जल उसी ओर प्रवाहित हो रहा था। स्वामी यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि यह कोई वास्तविक निर्देश था या उनके अपने ही मन की माया उन्हें भरमा रही थी। नगर काइल में मनमथ बाबू से विदा होकर वे पैदल ही चल पड़े। मनमथ बाबू उनके लिए किसी सवारी का प्रबंध कर देने पर तुले हुए थे, किंतु स्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। माँ के द्वार पर जाना था तो सवारी पर नहीं, माँ की दी हुई अपनी इन 2 टांगों पर ही चलकर जाना था। मार्ग में कई स्थानों पर वे सागर के कुछ निकट और कहीं कुछ दूर होते गए थे, पर उन्हें सागर उतना आकृष्ट नहीं कर रहा था जितना प्रायः किया करता था। उन्हें लग रहा था कि वे किसी स्थान विशेष तक पहुंचने को व्याकुल नहीं थे। स्थान का क्या है, धरती हो या सागर, वे तो सब स्थानों पर एक जैसे ही थे, किंतु कन्याकुमारी कोई स्थान नहीं था। वहाँ तो स्वयं माँ साक्षात वर्तमान थी, उनकी माँ, जिन्हें वे कहाँ कहाँ ढूंढ आए थे। थी तो वे सर्वत्र ही, किंतु कहीं वे सर्वथा अदृश्य थी, कहीं उनका आभास मात्र मिलता था और कहीं वे पूर्णतः प्रकट थी, साक्षात। जैसे जैसे वे कन्याकुमारी के निकट होते जा रहे थे, उनके पैरों में पंख उगते आ रहे थे। पंख बढ़ते जा रहे थे, संपाति जैसे। मन होता था उड़कर माँ के चरणों में पहुंच जाएं, या फिर हनुमान जी के समान एक बार कूदें और सीधे माँ के सम्मुख जा उतरें। आदि शक्ति माता जगदम्बा ने कन्या के रूप में भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जहाँ तपस्या की थी, पहले तो भक्तों ने उनका मंदिर वहीं बनाया होगा, किंतु माँ की यह कैसी माया थी कि उस स्थान को सर्वसाधारण से कुछ दूर रखने के लिए उन्होंने सागर को आदेश दिया कि वह अपनी लहरों रूपी खड्ग से काट कर उस शिला को मुख्य भूमि से पृथक कर दे, उस शिला श्रीपाद शिला को कुछ दूर कर दे। सागर स्वयं उसकी रक्षा करे, सागर के जीव जंतु, बड़ी मछलियाँ, मकर, नक्र, ग्राह उसके पहरेदार बने रहें, ताकि विशेष आवश्यकता होने पर ही कोई वहाँ जाए। मंदिर तो साधारण लोगों ने बनवाया था, किंतु श्रीपाद शिला पर चरण चिन्ह तो स्वयं माँ ने छोड़े थे, तपःपूत चिन्ह।
श्रीपाद शिला के मुख्य भूमि से कट जाने पर लोगों ने शिला तक जाने के परिश्रम से बचने के लिए मुख्य भूमि पर वैसा ही एक मंदिर बना लिया था। श्रीपाद चिन्ह तो वे नहीं ला सके थे, पर उसमें माँ की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। अब वहीं माँ का मंदिर था। लोग वहीं पूजा अर्चना कर संतुष्ट थे। वहाँ माँ नहीं तो माँ की छाया तो थी ही। बहुत देर से माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा जिस आतुरता से अपनी माँ से मिलता है, उसी आतुरता से दौड़ते हुए स्वामी ने सागर तट पर बने मंदिर में माँ की प्रतिमा को हर्षोन्माद में साष्टांग प्रणाम किया। बहुत भटकाया तुमने माँ, पर अब मैं आ गया हूँ। स्वामी की आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। हृदय उमड़ उमड़ कर ऊपर आ रहा था। वे डबडबाई आंखों से माँ के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें माँ के नयनों में स्वागत की द्युति दिखाई दी। वे जानते थे कि वे यहाँ रोने धोने नहीं आए थे, वे तो माँ के बुलाने पर आए थे। क्यों बुलाया है माँ? क्या इस पुत्र के प्रति कुछ माया जन्मी है? दर्शन होंगे। एक बार ठाकुर के कहने पर उस रात दक्षिणेश्वर के मंदिर में गए थे। कैसा जीवित और सघन आभास हुआ था। वह अनुभूति वे आज तक नहीं भूल पाए। वे एक कोने में बैठ गए, स्तुति गायन किया और नाम जप करने लगे। मन ने कहा, माँ की चरण वंदना करने आया है तो उनके श्रीपाद के दर्शन भी तो कर। स्वामी माँ को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकल आए। उनकी दृष्टि श्रीपाद शिला की दिशा में टिकी हुई थी, पर पैर चलते जा रहे थे। चलते चलते वे वहाँ तक पहुँच गए जहाँ मिट्टी समाप्त हो रही थी और पानी आरंभ हो रहा था। जल ने पैरों को छुआ तो उनका ध्यान उस ओर गया। साधु महाराज, क्या मगरमच्छ पकड़ने जा रहे हैं? एक नाविक उनके सामने खड़ा था। स्वामी ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। वह हिंदी बोल रहा था। तो तुम हिंदी भी बोल लेते हो? यह तीर्थ स्थल है महाराज, यहाँ सारे भारत के भक्तजन आते हैं, वे हिंदी ही बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजी से काम नहीं चलता। हिंदी न बोलें तो पेट कहाँ से भरे? वह रुका। मैंने पूछा, शार्क पकड़ने जा रहे हैं क्या? तुम शार्क खरीदते हो? स्वामी ने हंसकर पूछा। मैं खरीद कर क्या करूँगा? तो मैं पकड़कर किसको बेचूंगा? नाविक हंस पड़ा। तो महाराज, पानी में कहाँ चलते जा रहे हैं? यह स्थान शार्क और हिंस्र जलचरों से भरा पड़ा है। 2-4 गज भी जल में गए तो वे आपको घसीट कर पाताल में ले जाएंगे। स्वामी ने देखा कि उनके आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित होती जा रही थी। वे लोग उनकी चर्चा सुन रहे थे। उनमें तीर्थयात्री भी थे, पंडे भी और नाविक भी। कुछ छिटपुट सामान बेचने वाले लोग भी थे। मुझे श्रीपाद शिला पर जाना है, स्वामी ने कहा। तो आओ ले चलते हैं, 2-3 नाविकों ने एक साथ कहा और जैसे वे उन्हें अपनी अपनी नौका की ओर खींचने लगे। इतने लोग क्यों खींच रहे हो भाई? मुझे तो किसी एक नौका में ही जाना है। सहसा एक नया नाविक प्रकट हुआ। जाओगे तो एक ही नौका में, किंतु देने के लिए भाड़ा भी है। कितना भाड़ा है? 2 पैसे दे दो। नहीं, तुम सन्यासी हो, 5 पाइयाँ। चलो 4 पाइयाँ ही दे दो। मेरे पास तो 1 पाई भी नहीं है। स्वामी बोले, पता नहीं क्यों पूछ बैठा कि भाड़ा क्या है। तो हम किस लाभ के लिए इन शार्कों और हिंस्र जलचरों के बीच में से अपनी नौका लेकर जाएं? तुम्हारे लाभ के विषय में मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अपनी नाव ले जाओ। नया आया नाविक चला गया। अन्य लोगों की रुचि भी समाप्त हो गई थी। स्वामी अब उनके लिए ग्राहक नहीं थे। उनके साथ माथापच्ची करना व्यर्थ था। स्वामी तट के साथ साथ कुछ दूर तक चलते चले गए। उन्हें नहीं लगता था कि इस तीर्थ भूमि पर कोई नाविक उन्हें
शिला तक निःशुल्क ले जाएगा। भक्तों के लिए यह तीर्थ होगा, किंतु नाविकों के लिए यह तो अर्जन भूमि थी। वे यहाँ अपनी आजीविका कमाने आए थे, पुण्य कमाने नहीं। या तो स्वामी तब तक रुकें जब तक कि कोई श्रद्धालु भक्त उनका भाड़ा देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाता, किंतु स्वामी के पास समय नहीं था। माँ उन्हें बुला रही थी और वे भाड़े के अभाव में रुके बैठे थे। जिसकी सृष्टि है, जिसका सागर है, जिसके शार्क हैं, वही माँ उन्हें बुला रही है। तो वे इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कोई नौका उन्हें उस शिला तक ले जाए। काठ की नौका, शिला तक तो धन का शुल्क लेने वाली काठ की नौका ले जाएगी। भव सागर को तरने के लिए कौन सी नौका आएगी? किस धन से उसका शुल्क चुकाया जाएगा? वे व्यर्थ के झंझट में पड़े हैं। माँ ने बुलाया है और उन्हें जाना है। माँ ने कब कहा कि वे नाव में ही आए? वहाँ सामने की उस शिला पर माँ बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और वे नौका और नाविक की प्रतीक्षा में हैं। माँ से बड़ा नाविक भी कोई और है क्या? बिना किसी से कोई चर्चा किए, बिना अधिक सोच विचार किए, बिना अपने आसपास देखे, स्वामी एक चट्टान पर चढ़े और शार्क ग्रस्त जल में कूद पड़े। कूदने के शब्द से अनेक लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। तट पर जमा हुई भीड़ ने देखा कि वह युवा सन्यासी सागर में तैरता हुआ श्रीपाद शिला की दिशा में बढ़ रहा है। आसपास का सागर बहुत अशांत था। लहरों पर लहरें उठ रही थी, थपेड़ों पर थपेड़े पड़ रहे थे, जैसे लहरें सन्यासी को उस दुस्साहस पर चेतावनी दे रही हों।